वक्त की एक बड़ी खबर से करते हैं। बेगूसराय से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रक में जबरदस्त टक्कर मारी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार में सवार 3 थाना प्रभारी और एक गाड़ी ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए, इस घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही एसपी और सदर डीएसपी आनंद पांडे सहित भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बखड्डा स्थित के पास की है। मृतक सभी पुलिस अधिकारी की पहचान साजन पासवान, नीरज कुमार, ज्ञानेंद्र, अमर और ड्राइवर नीरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक नीरज कुमार बेलारी, साजन पासवान रतवारा और ज्ञानेंद्र अमर अरार थाना में थाना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। ये सभी एक दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर पटना से लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। मिनट पे एक फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया बखड्डा के पास, गाड़ी जो है फंसा हुआ नहीं निकल रहा है। उसी दरमियान में हम लोग अपने साथी के साथ दौड़ते हुए वहां गए बाइक से, तो बहुत मशक्कत के साथ बाद जो है बॉडी निकला। बिना पहचान के हम लोग पहले बलिया अनुमंडल अस्पताल ले गए। वहाँ जो है डॉक्टर यहाँ इलाज करने से भी मना कर दिया, बोला डायरेक्ट इसको बेगूसराय ले जाइए। उसके बाद वहाँ सिर्फ पानी लगा दिया हाथ में और एम्बुलेंस को चढ़ा दिया। हम लोग उस बॉडी को बेगूसराय लेकर गए। बेगूसराय आने के बाद पता चला कि वो मृत्यु घोषित कर दी। कितने लोगों की मौत हुई है? कितने लोगों का? कौन? घटनास्थल पे 4 लोग थे, 3 लोग वहीं रह गए थे, 1 लोग ठीक थे, तो इनको हम लेके आए थे। ये लोग पटना से ट्रेनिंग से लौट रहे थे। 3 थानाध्यक्ष थे मधेपुरा जिला के। वो तीनों जा रहे थे मधेपुरा वापस लौटकर। रात में करीब 12 बजे यहीं पर एक ट्रक में पीछे से एक्सीडेंट हुआ है। तीनों थानाध्यक्ष तथा एक प्राइवेट ड्राइवर था, वो तीनों कोई बुरी तरह जख्मी हुए। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में तीनों की मृत्यु हो गई। तीनों थानाध्यक्ष। सूचना यही है कि हमारे सब इंस्पेक्टर हम मधेपुरा जिला के हैं, थानाध्यक्ष सब, और सब पटना से सब लौट करके अपने जिला की ओर जा रहे थे। यहाँ पर साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत ट्रक पीछे से उनका ब्रेजा गाड़ी है, सब इंस्पेक्टर और एक ड्राइवर लेके जा रहे थे, उसी में अंदर किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय के अकाउंटेंट मनीष कुमार के खिलाफ ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई और इसमें करोड़ों की संपत्ति के सबूत मिले हैं। हाजीपुर आवास से जमीन खरीद के दस्तावेज बरामद हुए हैं। पत्नी और बच्चों के नाम पर 7 बैंक खातों का खुलासा हुआ है। इसके अलावा 10 LIC पॉलिसी और 1.5 लाख वार्षिक प्रीमियम के कागजात मिले हैं। महिंद्रा थार, वैगनार और बुलेट बाइक के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। करीब 15 लाख रुपए बैंक खातों में फ्रीज किए गए। पत्नी के नाम 85 लाख के 6 भूखंड खरीदने का खुलासा हुआ है। 2 भूखंड जगदीश राय और सुनीता के संयुक्त नाम पर मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच हो रही है। नगर विकास विभाग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। देखिए, मनीष कुमार अकाउंटेंट के खिलाफ ये छापेमारी। और ये बड़ी खबर पटना से अब तक पहुंचा दे ऋषुश्री की। आज निगरानी की विशेष अदालत में आपको बताते चले कि पेशी हुई टेंडर घोटाला मामले में ऋषुश्री की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। निगरानी कोर्ट ने 25 जून तक बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया है। ऋषुश्री के साथ संतोष कुमार, तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी और उमेश सिंह भी जेल में बंद। ईडी जांच में सामने आए IAS अधिकारियों से अब SVU पूछताछ करेगी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, निगरानी की विशेष अदालत में पेशी हुई ऋषुश्री की और टेंडर घोटाला मामले में ऋषुश्री की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। निगरानी कोर्ट ने 25 जून तक बेऊर जेल भेजने का आदेश दिया है। देखिए, बक्सर में चोरों का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। दरअसल चोरों ने डुमराव थाना क्षेत्र से 40 मीटर ऊंचे एक मोबाइल टावर को ही चोरी कर लिया और साथ में 15 KVA की जनरेटर सेट की भी चोरी की। मामला तब सामने आया जब कंपनी की तकनीकी टीम स्थल पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस को आवेदन दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो चोरों का यह अनोखा कारनामा, यहां से पूरा का पूरा बताया जा रहा है मोबाइल टावर को ही चोर उड़ा ले गए और इसकी जानकारी तब मिली जब
कंपनी की टेक्निकल टीम स्थल पर पहुंची। उसके बाद पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। कि उनके जो जहाँ पे ओनर थे, जिनके यहाँ पे टावर लगाया गया था, वहाँ से जो है वो टावर जो है बेसिकली नहीं अभी मिल रहा है। तो उसी के लिए ही इन लोगों ने एक जांच का टीम का भी गठन किया था। इसमें भी जो एक शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो इसमें हम लोगों ने जांच प्रारंभ कर दी है और आगे जैसे ही हम लोगों के पास उचित साक्ष्य आएंगे उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। बक्सर में चोरों का अनोखा कारनामा सामने आया है। बक्सर जिले के डुमरांव थाना क्षेत्र में चोरों ने 40 मीटर ऊंची मोबाइल टावर की चोरी कर ली है। साथ ही 15 केवीए का जो जनरेटर होता है उसे भी चोरों ने चुराया है। इस पूरे मामले को लेकर के जब भूमि के जो मालिक हैं जब वो अपने टावर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 40 मीटर ऊंचा जो उनका टावर लगा हुआ था वो टावर जनरेटर के साथ गायब है। तो उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी डुमरांव थाने को दी है। बाज़ाब्ता इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज किया गया है डुमरांव थाने में। और इस पूरे मामले को लेकर के बक्सर SP शुभम आर्य ने एक स्पेशल टीम बनाई है। चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। जेडीयू के चारों MLC उम्मीदवार निर्वाचित होने के बाद पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे। वहां पर जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेडीयू दफ्तर में उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निशांत हर कार्यकर्ता से न सिर्फ जाकर मिले बल्कि कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। इस दौरान चारों MLC से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अच्छा लग रहा है और आगे का प्लान जब सोचते हैं न तो बोझा भी लग रहा है। अच्छा, क्या बोझा? बोझा इसलिए कि कल तक हम कार्यकर्ता थे, जो पढ़ाते थे पढ़ते थे। अब है कि हमको भी किसी को पढ़ाना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, लोकसभा में उन्होंने कहा था कि 50% आरक्षण होना चाहिए और उन्होंने दिखा दिया, विधानमंडल में भी दिखा दिया कि 50% आरक्षण होने दो। आज बहुत हम लोग खुशी है। आप इस पार्टी में महिला अध्यक्ष के नाते भी आ रही हैं, आज विधायक के नाते आ रही हैं, कैसा लग रहा है, कितना परिवर्तन है? देखा जाए तमाम चीज नवीन बिहार के विश्वकर्मा और बिहार की बेटियों के सबसे बड़े वकील माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि उन्होंने 2005 में पंचायती रिजर्वेशन देकर जो शुरुआत की थी, आज बिहार विधानमंडल 2026 के चुनाव में उनका वो नीति और सिद्धांत बिहार और दूसरे राजनीतिक दलों के सामने चमक रहा था। निश्चित तौर पर मैं तमाम अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ तमाम शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। हमारी सरकार और माननीय जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, 2005 से ही लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में अनेक निर्णय लिए और अभी हमारी 2 महिला नेत्री अभी MLC का चुनाव में आज सर्टिफिकेट ली है और हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि आदि आबादी अति पिछड़ा समाज को आगे लाना। नीतीश जी के प्रति आभार, धन्यवाद कि 2 महिलाओं को और 2 पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने MLC के पद पर निर्विरोध रूप से निर्वाचित लोग हुए हैं। पार्टी काफी मजबूत हुई है। एक बिहार में एक मजबूत समीकरण का संदेश भी गया है। देखिए, पटना से इस वक्त एक खबर मिल रही है, डिप्टी CM को धमकी मिली है। बिजेंद्र प्रसाद यादव को धमकी दी गई है। दरअसल 5 जून को कॉल करके अपराधी ने धमकी दी, साइबर अपराधी ने धमकी दी है। पार्सल देने के नाम पर साइबर अपराधी की तरफ से ये धमकी दी गई है। पहले लगातार 4 कॉल किया गया, पार्सल रिसीव करने के लिए कहा गया और जब डिप्टी CM ने ये कहा कि मैंने कोई सामान पार्सल से नहीं मंगवाया है, कॉल करने वाला अपराधी इसके बाद अपशब्द कहने लग गया और इसके बाद लिखित शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर की आइए बात कर लेते हैं। प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड मामले में देखिए, जांच रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल की बिल्डिंग नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं बनाई गई थी। जिस 5वें फ्लोर पर ICU संचालित हो रहा था उसका उल्लेख स्वीकृत नक्शे में है ही नहीं और इसी अवैध फ्लोर पर आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। नगर निगम अस्पताल प्रबंधन को नोटिस भेजने की तैयारी में है और आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और नक्शा नगर निगम में
उपलब्ध हो गया था और उसी के आधार पर सो कॉज भी नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन को किया है। उनका जवाब प्राप्त होने के बाद जो भी बिल्डिंग बायलॉज हैं उसके हिसाब से नगर निगम के स्तर से कार्रवाई होनी है। और जैसा आपको पता है कि लाइसेंस ऑलरेडी सस्पेंडेड है उस अस्पताल का, FIR भी दर्ज हुई थी, उसमें भी पुलिस अपना जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में देश के समग्र विकास और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। नीति आयोग की बैठक में सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्र में बिहार में हो रही प्रगति का जिक्र किया। वहीं बिहार में उद्योग और निवेश को लेकर उन्होंने ये कहा कि सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने यह भी बताया कि बिहार ने 8 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कर ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर देश के अग्रणी 5 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। सीएम सम्राट ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में समृद्ध बिहार की भी सक्रिय भागीदारी रहेगी। नीति आयोग की बैठक में सम्राट ने जो कहा उसमें विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास का विजन, इसके बारे में उन्होंने कहा। और वहीं 10,579 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका स्थापित, बिहार के 91% सरकारी स्कूल में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना में 1.18 लाख कारीगरों को प्रशिक्षण मिलेगा। पटना में 640 करोड़ से आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्किल हब बन रहा है। वहीं 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की गई। कृषि क्षेत्र में हर किसान को यूनिक आईडी देने का काम जारी है। इसके अलावा बिहार में 1 लाख करोड़ से अधिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 18,000 करोड़ सहायता की मांग की गई। बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से प्रगति कर रहा है और पीरपैंती में 2400 मेगावाट की परियोजना का निर्माण प्रगति पर है। औद्योगिकरण को लेकर बिहार में मिशन मोड में काम हो रहा है। इसके अलावा 14,037 एकड़ नई औद्योगिक भूमि की स्वीकृति मिली है। 14 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का भी लक्ष्य है। इसके अलावा बिहार ने 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीति आयोग की बैठक में बिहार के लिए 20,250 करोड़ की राशि की मांग की। नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में यहां पर सीएम सम्राट ने बिहार के लिए कई योजनाओं में केंद्र की मांग की, जिसमें सबसे प्रमुख नल जल योजना के लिए करीब 18,000 करोड़ की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। बिहार के लिए 20,250 करोड़ की राशि की मांग की गई सम्राट चौधरी की तरफ से। नीति आयोग की और गवर्निंग बॉडी की यहां पर बैठक हुई और इस बैठक में सीएम सम्राट ने बिहार के लिए कई योजनाओं में केंद्र की मांग की, जिसमें केंद्र से ये मांग की है, जिसमें सबसे प्रमुख नल जल योजना के लिए करीब 18,000 करोड़ की मांग की गई। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास की चर्चा की, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार से बिहार के लिए कई योजनाओं में राशि की भी मांग की। करीब 20,250 करोड़ की राशि की मांग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री से नीति आयोग की बैठक में की है, जिसमें सबसे जो बड़ा आंकड़ा है वो करीब 18,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए मांगा गया है। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से नल जल योजना चलाई जा रही है, उस नल जल योजना को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने यह बड़ी राशि केंद्र से मांगी है। इसके अलावा खेलों की मेजबानी के लिए, कृषि और मखाना उद्योग के लिए, कौशल रोजगार, उच्च शिक्षा, पर्यटन और उद्योग के लिए भी केंद्र सरकार से बिहार सरकार ने नीति आयोग की बैठक में सहयोग मांगी है। साथ ही साथ नीति आयोग की बैठक में सम्राट चौधरी ने
यह भी बताया कि किस तरीके से बिहार बदल रहा है और खास तौर पर बिहार में डिजिटल क्रांति की चर्चा उन्होंने की, लखपति दीदी की चर्चा की और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो निजी निवेश है उस निवेश की भी चर्चा की और खास तौर पर जो राशि है केंद्र सरकार से उसकी मांग की गई है ताकि बिहार को और विकसित बनाया जा सके। विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार हो, इसको लेकर के सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की चर्चा करते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र से सहयोग भी मांगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। 15 जुलाई को लॉन्च होगी आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ऐलान किया है। दरअसल छात्रों की मांग पर आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट अब आएगी। आईआरसीटीसी की नई साइट से अब आसान होगा रिजर्वेशन सिस्टम। जी हां, केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की शिकायतों और मांग पर संज्ञान लिया। 15 जुलाई तक नई और बेहतर आईआरसीटीसी वेबसाइट लॉन्च करने की घोषणा कर दी गई है और ये नया प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए और सर्वर से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो 15 जुलाई तक लॉन्च हो जाएगी एक नई वेबसाइट। डीजल जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला। पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल की बिक्री सीमित। एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा। अब देखिए, हाई स्पीड डीजल पर नया आदेश 90 दिनों तक के लिए जारी रहेगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल की बिक्री सीमित कर दी गई है, लिमिट कर दी गई है, यानी कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 200 लीटर डीजल ही ले पाएंगे। हाई स्पीड डीजल पर नया आदेश ये 90 दिनों तक जारी रहने वाला है। 90 दिनों के बाद ये लिमिट हटाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 72 घंटे में बिहार में मानसून एक्टिव हो सकता है। हालांकि बिहार में देखिए ठनका और आंधी और बारिश के कारण 10 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। दूसरी ओर मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 3 से 5 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। मानसून ने दस्तक दे दी है। माना जा रहा है कि अगले 72 घंटे के अंदर मानसून पूरे बिहार में एक्टिव हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि समय से पहले मानसून ने बिहार में दस्तक दी है। दूसरी ओर मानसून के दस्तक देते ही बिहार में कई जिलों में आंधी, बारिश और खास करके ठनका गिरने से करीब 10 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कई जिलों में रेड अलर्ट तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। कुल मिला के कहें तो मानसून के दस्तक देने से किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिन किसानों को बुआई करना है उनके लिए राहत बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी ओर मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली और आंधी बारिश को लेकर के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भीषण गर्मी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ मौसम विशेषज्ञों का यह मानना है कि यहां पर दरअसल उत्तर भारत में गर्म हवाएं ज्यादा समय तक चल सकती हैं और दिल्ली एनसीआर में जून के दौरान तापमान पहले ही 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। आने वाले हफ्तों में भी राहत सीमित रह सकती है। तो वहीं देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा के चलने के आसार हैं और तेज बौछारों के साथ तापमान में गिरावट होने का अनुमान। और इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।